नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बिहार की राजनीति पर भी चर्चा कर लें। देखिए, शिक्षक बंधुगण, हमारे मित्र बंधुगण, राजनीति को जरूर समझना चाहिए। राजनीति समझिएगा ना तो बहुत सारी चीजें स्पष्टता के साथ आपको नजर आता रहेगा। राजनीति एकदम जरूरी है समझना। हमें मतलब मेरा कभी बीट नहीं रहा राजनीति, पॉलिटिकल बीट नहीं रहा। हम क्राइम के रिपोर्टर रहे हैं, लेकिन क्राइम की रिपोर्टिंग के दौरान जो चीजें समझ में आई वो हमको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने में बड़ा मदद किया और अभी भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में मतलब समझने में। तो देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों जो चल रहा है, कांग्रेस के विधायक को हैदराबाद पहुंचाया गया है, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान का सुर बदलता जा रहा है। जरा इन सब राजनीति को भी समझिए कि बिहार में हो क्या रहा है। और बहुमत साबित करने को लेकर जो कसमकस चल रहा है, उसको लेकर निश्चित नीतीश क्यों है। तो खबर ये है, जरा इस खबर को समझ लीजिए। नीतीश कुमार अपने उन तमाम सिपाह सालार को कह दिया है कि भाई आप गठबंधन तोड़वाए, आप जानिए कि विधायक का फ्लोर टेस्ट कैसे होगा, फ्लोर टेस्ट में क्या होगा। मैं अपने काम करने के शैली में समझौता कदापि नहीं करूंगा। मांझी रहे या मांझी जाए, ये समस्या आपका है। सरकार रहे, सरकार जाए, ये समस्या आपकी है। मेरी समस्या कुछ भी नहीं है। मैं जिस तरीके से डंके की चोट पर शासन व्यवस्था चलाया हूं, शासन व्यवस्था चलाता रहूंगा। क्योंकि इस बार जो बीच के मेहमान थे ना, अभी हालांकि आना जाना बंद है अन्य मार्ग में, हाँ फिट कर दिए हैं, जगह दे दिए, लेकिन संकेत दे दिए कि भाई आप लोग अपना समझ लीजिए, इस खेल में हम कहीं नहीं है। तो बिहार में भी राजनीतिक उठापटक भी काफी गहमा गहमी है। दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली में गए हुए हैं शाह जी से मिलने के लिए। सब तो अब तो बीजेपी भी हो गया कांग्रेस पार्टी ना, आला कमान जो कहेंगे वही माना जाएगा। अब तो स्थानीय कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के सहारे जो पार्टी बनी है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मांझी और चिराग जो दे रहे हैं गप, क्या वाकई में वो उस गप के सहारे टिके रह सकते हैं? सवाल ये है, और आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, चिराग और मांझी दोनों ईडी और सीबीआई के सबसे दुलारे तोते में से एक है, ये जान लीजिए। जिस दिन मोदी जी को थोड़ा भी इधर उधर होगा ना, 2 मिनट नहीं लगेगा। जिस तरीके से इन लोगों ने खेला किया है, वो रामविलास जी का खेला कितना दिन तक छिपाएगा वो। इस तरह के चर्चा सरेआम है। मांझी जी को लेकर भी चर्चा सरेआम है। जब हद स्थिति हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो एक मंत्री पद से ज्यादा नहीं देगा, एगो संसद के सीट से ज्यादा नहीं देगा, और चिराग पासवान के चिराग के झोपड़ी में जो आग लगाया है ना, उसको बुझने नहीं देगा। ये तय मानिए। चचा भतीजा में जो लड़ाई लगा दिया है, उस लड़ाई को वो आदमी जारी रखेगा, चाहे नुकसान उससे बीजेपी को हो या नहीं हो, जाने उसका काम, लेकिन हम मिलने नहीं देंगे। तो वो असहजता तो है, लेकिन चिराग के पास चिराग जले रहने का ताकत नहीं है। रामविलास पासवान वाला वो क्लेवर नहीं है कि वो पलट कर दिखा दे। अरे जिस आदमी का घर से बेघर कर दिया बीजेपी, रोड पर ला दिया, पार्टी तोड़ दिया, चुनाव चिन्ह तक ले लिया, और कहते हैं हम हनुमान हैं। क्यों कहते हैं हनुमान है? वही पुक 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 पुक, कहीं हमको त्योहार न भेज दे। जहां त्योहार वाला बात ज्यादा होगा वहां क्या चलने वाला है। इसलिए चिराग की इस भुड़भुड़ी से हमें नहीं लगता है कि नीतीश थोड़ा भी डरने वाला है। और मांझी को तो विधानसभा में कुछ कहिए दिए हैं, तो मांझी अगर जाते हैं तो जाए, कुछ नहीं। समस्या बीजेपी के लिए है, समस्या जदयू के जो लोग करता धरता है गठबंधन तोड़ाने वाले, उसके बीच में। तो ये सारी चीजें जो अभी चल रही है ना, उसको यही समझिए जैसे बीजेपी को साइड में ला दिया ना, बेटा यही तरह मंत्रालय है, तो लेना है तो लो, आने तो जाओ। सम्राट चौधरी पगड़ी बांधे थे, अब वित्त मंत्री लेके बैठे हैं। बहुत योग्य आदमी है, तो बिहार का वित्त आप देखिए, लेकिन झुकेगा नहीं नीतीश। तो ये सारी चीजें जो चल रही है ना, तो बिहार की राजनीति बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया। और एक बात और कह देते हैं, हमारे नीतीश जी जो है ना, राजनीति में के ऐसे गर्लफ्रेंड है, इसको इस तरीके से समझिए, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, एक जोक के रूप में कह रहे कि हमारे नीतीश जी राजनीति के ऐसे गर्लफ्रेंड हैं जिससे प्यार, जिस दिन शादी रचाते हैं ना, प्यार के बाद जिस दिन शादी का सुहाग रात होता है, उसी दिन दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ
वार्तालाप उनका शुरू हो जाता है। मतलब जैसे ही आपके साथ मिलकर सरकार बना लिए, शपथ ग्रहण हो गया, शपथ ग्रहण के 10 मिनट के बाद वो एक अलग विकल्प बना कर रखते हैं। स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, जो उनका आधार बेस है, उसमें ये राजनीति करना उनके मन में कोई कास्ट है क्या? बिहार में कोई कास्ट है? कुर्मी कितना वोट है? 2% 2.5% कुर्मी है। तो इस राजनीति में बने रहने के लिए नीतीश की ये मजबूरी है, जो नीतीश अक्सर दिखाते रहते हैं। तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी के साथ शपथ ग्रहण तो जरूर हो गया है, साथ आ गए हैं, लेकिन अब फिर से एक नया रास्ता उन्होंने खोल रखा है। और वो रास्ता आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। ये इनकी शैली है, राजनीतिक शैली है कि राजनीतिक शैली में वो किसी भी तरह से वो रास्ता बनाए, हमेशा बना के रखते हैं। इसलिए मांझी और चिराग का जो फुर्की है ना, भुर्की, हमें नहीं लगता है कि इस भुर्की से नीतीश कुमार डरने वाला है।